नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं सृष्टि आपके लिए लाई हूँ उत्तराखंड की बड़ी खबरें। उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों की उपस्थिति को लेकर सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। महीने में 4 दिन देरी से दफ्तर आने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। 1 दिन की देरी पर मौखिक चेतावनी, 2 पर लिखित और 3 पर छुट्टी कटेगी। उत्तराखंड के सीएम धामी ने महिला और युवा मंगल दलों को 1000 रुपए की प्रोत्साहन राशि वृद्धि की घोषणा की, जिससे अब यह राशि 5000 रुपए हो गई है। उन्होंने एक नया पोर्टल बनाने की भी बात की, जिससे दल एक दूसरे से जुड़ सकेंगे। राज्य सरकार ने कर्मचारियों के यात्रा अवकाश (LTC) में बदलाव किया है। 5400 ग्रेड वेतन तक के अधिकारी अब रेल और वायुयान दोनों से यात्रा कर सकेंगे। न्यूनतम उपार्जित अवकाश की सीमा घटकर 5 दिन हो गई है और 5500 ग्रेड तक के कर्मचारियों को भी हवाई यात्रा की अनुमति दी गई है। आबकारी आयुक्त ने आदेश जारी किया है कि जिन शराब की दुकानों का स्थानीय जनविरोध हो रहा है, उनके लाइसेंस तुरंत निरस्त कर दिए जाएंगे। इस वित्तीय वर्ष में सभी विरोध वाली दुकानें बंद होंगी। सभी जिलाधिकारियों को नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मई की बारिश ने पिछले 3 सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब तक 80 मिमी बारिश दर्ज की गई है। अगले दिनों में और बारिश की संभावना है, जिससे गर्मी से राहत मिल सकती है। पर्वतीय जिलों में तापमान में गिरावट होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी के पास शहीदों के नाम पर संग्रहालय के निर्माण को मंजूरी दी है। इसके अलावा पिथौरागढ़ में सड़क सुधार और अल्मोड़ा में बहुउद्देशीय भवन के लिए 95.84 लाख रुपए की स्वीकृति भी दी गई है। चारधाम यात्रा पर यात्री निर्धारित तिथि से पहले यात्रा शुरू कर रहे हैं, जिससे चेक पोस्ट पर उन्हें अनुमति नहीं मिल रही है। अधिकारियों को ट्रिप कार्ड निरस्त करके नए कार्ड बनाने में समय लग रहा है, जिससे यात्रियों को काफी देर तक इंतजार करना पड़ रहा है। यात्रियों से अपील की गई है कि वे निर्धारित तिथि पर ही यात्रा शुरू करें। अमृतसर में जहरीली शराब कांड के बाद उत्तराखंड का आबकारी विभाग सतर्क हो गया है। आज से 4 प्रमुख जनपदों में अवैध शराब के निर्माण, तस्करी और बिक्री पर नकेल कसने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान 25 मई तक चलेगा और वरिष्ठ अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। समाज कल्याण विभाग ने छात्रवृत्ति के भौतिक सत्यापन में बदलाव किया है। अब छात्र और शिक्षक वीडियो अपलोड करके सत्यापन प्रक्रिया को तेज और सरल बना सकेंगे। इससे छात्रों को जल्दी छात्रवृत्ति मिलेगी। यह सुविधा कक्षा 1 से 12 और आगे की शिक्षा के लिए उपलब्ध है। इस साल चारधाम यात्रा की शुरुआत में श्रद्धालुओं की संख्या में 31% की गिरावट आई है। पिछले साल इसी अवधि में 961,302 श्रद्धालु आए थे, जो इस साल घटकर 662,446 रह गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत-पाक तनाव के कारण यह कमी आई है। सरकार को तत्काल कदम उठाने की सलाह दी गई है। बठिंडा में सैन्य छावनी की जासूसी के आरोप में दोसनी गांव के रकीब को गिरफ्तार किया गया है। उसके परिवार की 3 पीढ़ियों की साख दांव पर लगी है। रकीब के भाई और अन्य रिश्तेदारों से पुलिस पूछताछ कर रही है। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग खुलकर बात करने से परहेज कर रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में खर्च पर सख्त निगरानी की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के बैलेट पेपर प्रकाशित कर दिए हैं। पर्यवेक्षकों द्वारा प्रत्याशियों के खर्च का ब्यौरा लिया जाएगा। इस बार चुनाव खर्च की सीमा बढ़ा दी गई है और सभी प्रत्याशियों से अपेक्षा की गई है कि वे इस सीमा के भीतर रहें। उत्तराखंड के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने तीसरा नवीनतम मानचित्र जारी किया है। इस मानचित्र में हरिद्वार से बद्री केदार यात्रा मार्ग को सुगम बनाया गया है और राज्य की 15 नई तहसीलों को भी शामिल किया गया है, जिससे कुल तहसीलों की संख्या 110 हो गई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।